गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो आपने देखा था कि हमने प्रीवियस क्लास में पिछले 3 क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या क्या पहली चीज़ इंक्लूड किया था वो देख लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस तीनों को हमने इंडिविजुअल वीडियो में अलग अलग से कवर कर रखा है, जिसमें हमने फॉर्मेट देखा था। पहले फॉर्मेट के बाद एक एग्जांपल लेकर के उसे सॉल्व करके आपके सामने में किया था। तो अब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई तो हमसे इंडिविजुअली तो पूछा नहीं जाएगा। फाइनल अकाउंट में हमें तीनों को एक साथ बना के कैसे दिखाना है, अब हम इस वीडियो में कंपाइलिंग कर रहे हैं। तीनों को एक साथ हम कैसे, अगर बनाना होता तो एक साथ कैसे बनाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो तीनों नहीं देख रखी है तो पहले जाइए उसको देखिए, उसके बाद फिर ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, एक सीक्वेंस है। तो फाइनल अकाउंट में आज हम फाइनल करने वाले हैं क्या, ये विदाउट एडजस्टमेंट में। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखेंगे, एक हमने इस साइड क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन को आपके साथ करेंगे। आप भी क्या कीजिए, आप भी एक व्हाइट पेपर लीजिए और इसको सॉल्व करने साथ साथ बैठ के सॉल्व करते हैं। अगर पहले का 3 वीडियो देख रखा है तो इसमें कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, इजीली आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर पुराना वीडियो नहीं देख रखा है, तीनों जस्ट इससे नीचे तीनों है जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया था। इस वीडियो में तीनों को हम एक साथ बना रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अब हम आ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए ये बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, 3 चीज बनाना है। ये क्या है, मेरा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अकाउंट टाइटल है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। परचेज एंड सेल्स, तो ये वाला पार्ट परचेज हो गया, ये सेल्स हो जाएगा। ठीक, परचेज एंड सेल्स। इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये इनवर्ड है मतलब सेल्स रिटर्न है, ये क्या है, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। लिख देते हैं सेल्स रिटर्न, ये क्या है, परचेज रिटर्न। हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा दोस्तों याद रखना कि परचेज के अपोजिट क्या होता है, परचेज रिटर्न, और सेल्स के अपोजिट में क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। क्यों, तभी तो ये माइनस होता है। अगर एक साथ होता तो ये चीजें ऐड हो जाती है ना, मतलब हमने जो चीजें परचेज किया था अब हम उसको वापस कर रहे हैं तो मेरे पास चला जाएगा। परचेज किया हुआ आइटम क्या होता है, डेबिट, अब वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है। डिस्काउंट हमने रिसीव किया था, ये इनडायरेक्ट इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक्सपेंस है। कमीशन हमने रिसीव किया 1800, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एक्सपेंस है। ठीक है, स्कूटर एक्सपेंस एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस है। कैश इन हैंड एसेट, स्कूटर एसेट, फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग एसेट, डेटर ये है, क्रेडिटर्स ये है। टोटल कर दिया, कैपिटल है लास्ट में 50,000, टोटल कर दिया 1,94,400 आ गया। ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या करता है, टैली। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। आ जाइए साथ साथ। सबसे पहले क्या करना है, क्या दे रखा है, स्टॉक एंड फर्दर, तुम ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 16,000, 16,000 लिख दिया। ठीक, परचेज एंड सेल्स टू परचेज करके 67,600 बाई सेल्स 1,12,000। ठीक, लिख दिया पहले मैंने। सेल्स रिटर्न इधर है, परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड है, तो परचेज रिटर्न इसमें से माइनस हो जाएगा, लेस। परचेज रिटर्न वर्ड को क्या बोलते हैं, आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक, इसमें से रिटर्न परचेज रिटर्न कितना 3,200, इसमें से माइनस हो जाएगा, जितना आएगा फाइनल कॉलम में। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है, 4,600, माइनस करने के बाद फाइनल कॉलम में। ठीक, ओके। एक चीज और आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे वाले पार्ट में आएगा, है ना, ट्रायल बैलेंस से अलग।
तो जो एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में आएगा, क्योंकि क्लोजिंग जो बच गया ना, ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही आएगा। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट में आप देखिएगा, वहाँ हमने लिख रखा है 15,000। और जो एडजस्टमेंट में होता है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये चीज़ें एसेट साइड में आएगी स्टॉक के नाम से 15,000, ठीक, इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब जो जो हम यहाँ से ले लिए उस पर टिक करते जाएं, जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक ले लिया, परचेज एंड सेल्स ले लिया, रिटर्न इनवर्ड्स ले लिया। अब कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड का मतलब परचेज करने के टाइम पे जो हम कैरेज करते हैं उसको बोलते हैं, तो टू कैरेज इनवर्ड आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया मेरा। ये कैरेज आउटवर्ड होता है तो बाई ट्रेडिंग में आता है ना, ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग है, नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस है। तो कैरेज इनवर्ड कितना है, 1400 लिख दिया। जनरल एक्सपेंस एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ तक में मेरा कंप्लीट हो जाएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। अब आ जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से 2। जनरल एक्सपेंस कितना दे रखा है, 2400। बैड डेट्स कितना, 600, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव इनकम हो गई हमारी, बाय डिस्काउंट रिसीव 1400। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको करना क्या है कि आपको इससे पिछले वाले वीडियो जो हमने इंडिविजुअल लेवल में बता रखा है वहां तक जाना है, वहां उसको देखना है, उसको सॉल्व करना है ना। ये हमने कट एंड पेस्ट कर रहे हैं, कौन सा आइटम कहाँ जाएगा ये चीजें हमने फॉर्मेट में मेंशन कर रखा है। मेंशन करने के बाद ये चीजें अब हमको एज इट इज इसको कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसको हमें इधर से कट, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी, है ना। चलिए कंट्रोल है, चलिए तो ये है नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 10,000। इस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ा, ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस टू बैंक ओवरड्राफ्ट 600। उसके बाद कमीशन हमने रिसीव किया है बाय, ये सब हमारी क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव्ड बाय, कमीशन रिसीव्ड कितना आ गया, 1800, ठीक। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस हमारा क्या है, फिर से एक्सपेंस है, 4000। चलिए ये सब हो गए, ये भी हो गए। इंश्योरेंस, स्कूटर एक्सपेंसेस, ये भी मेरा क्या एक्सपेंस कह करके आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्कूटर एक्सपेंसेस 200। उसके बाद सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी 8800। कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन हैंड 4000। देखिए यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया, ठीक। अब आ गया स्कूटर, ये भी क्या है, एसेट है। स्कूटर भाई ये हमने खरीद लिया था 8000 का, ये आ गया। फर्नीचर ये भी एसेट है, फर्नीचर 5200। उसके बाद बिल्डिंग, ये भी एसेट है, बिल्डिंग 65,000। इसका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स तो मेरे लिए एसेट है जिसको हमने उधार माल सेल किया था। डेटर्स कितने गए भैया, 6000। क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है जिससे हमने उधार माल परचेज किया था। क्रेडिटर्स 16,000। डेटर ये वाला पार्ट, क्रेडिटर ये वाला पार्ट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब आ गया कैपिटल। कैपिटल कितनी है हमारी, 50,000। इसमें हम क्या करेंगे ऐड,
नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अभी हम कैलकुलेट करना है, इसके बाद फिर फाइनल कॉलम में इसे लिख देंगे। ठीक, और कोई आइटम बचा है? नहीं। तो एज इट इज हमने क्या किया, पूरा ट्रायल बैलेंस को क्या कर दिया, खाली। इधर से कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल कट एंड पेस्ट, हो गया, है ना। कॉपी पेस्ट ही तो कर रहे हैं, सारा आइटम को हमने यहाँ लिख दिया। यही मेरा फाइनल अकाउंट है। अब हम क्या करने वाले हैं देखिए, इसी तरह से आपको बनाना है फाइनल अकाउंट, ताकि कोई भी आइटम मिस ना हो, जिसका जो प्लेस है उसको उसी प्लेस पे आपको एज इट इज पेस्ट करते जाना है। ठीक, इससे ये चांसेस होता है, जैसे कि अगर हम पहले ये बनाना शुरू कर दें, अगर सिर्फ ये बना लिए तो इसमें क्या होगा कि हमारा ये छूटने का ये रहता है, कोई आइटम मिस हो जाएगा, है ना। तो एज इट इज हमने पूरा आइटम को कवर अप करते हुए खत्म कर दिया इसको। ठीक, चलिए, तो अब हम करने वाले हैं इसको, सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट मेरा क्लोज होगा। तो आ जाइए, अब हम इसको टोटल करते हैं। तो इससे ये पता चलेगा ट्रेडिंग से कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है या फिर ग्रॉस लॉस आया है। चलिए करते हैं माइनस। ठीक, चलिए तो इसको माइनस कर देते हैं इसमें से। तो 1 लाख ये आ जाएगा 64,400, 64,400। परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया, उसी तरह से सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1,07,400, 1,07,400। ठीक है, परचेज दोनों साइड से हमने रिटर्न को माइनस कर दिया। अब हम देखेंगे कि मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है। तो देखने से ही लग रहा है कि मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा आने वाला है, तो पहले क्रेडिट साइड वाला का टोटल करके लिख दीजिए। इसका टोटल करेंगे 1,07,400 प्लस 15,000, ये आ जाएगा मेरा 1,22,400। सेम चीज़ 22,400। तो अब इसमें से हम ये सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे, ये सारे आइटम को। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इस सब सारे आइटम को माइनस कर देंगे, क्या निकलता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक, 1,22,400 में से अगर हम माइनस करेंगे ये सब सारी चीज़ों को, तो आ जाएगा मेरा क्या 40,600। 40, ये मेरा क्या निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, बाई साइड में, यहाँ। कितना 40,600। दोस्तों बताओ यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? आसान है, बोलो आसान है ना। बहुत कंफ्यूजन होता था फाइनल अकाउंट है ना, इस पर हमने एक शायरी भी बनाई थी, क्यों? तो ये बहुत आसान है। ठीक, अगर आपने सही जगह से सिस्टमेटिक तरीके से अगर कुछ समझ रखा है तो मेरा काम ही क्या है, अकाउंटिंग को आसान भाषा में समझा देना। जितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेके आओ हम उसको आसान बना देते हैं, यही तो है हमारी स्पेशलिटी। ठीक, चलिए तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। इधर देखिए 40,000 चाहिए, इसका भी क्या लग रहा है, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे, उसके बाद इसको टोटल करेंगे, माइनस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक, फिर ये नेट प्रॉफिट को हम यहाँ कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए चलो, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 43,800। ठीक, क्योंकि इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, पहले मैंने इसको टोटल कर दिया, ये सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 3,800। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। कैलकुलेट कर रहे हैं क्या या नहीं किया? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका टोटल आ जाना चाहिए माइनस करने के बाद 27,200। ठीक, ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। ये सेम अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ ऐड बैक। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या होना है,
कि ये मेरा 2 अकाउंट क्लोज हो गया है ना, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया, उसके बाद ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। एक सीक्वेंस में हम चलना है ना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या फाइंड आउट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या फाइंड किया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ लिख देना है, क्या, कैपिटल के साथ ऐड कर देना। अगर नेट लॉस होता तो क्या करते, तो माइनस करते कैपिटल से। ठीक, सिंपल सा लॉजिक। ओके, तो अब हम नेट प्रॉफिट लिख देते हैं 27,200। अब इसको हम इसमें टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 27,200, तो ये आ जाएगा कितना, 77,200। ठीक है दोस्तों, अब क्या करने वाला है, इसको टोटल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है, टैली। ठीक, चलो दोस्तों, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो इसको टोटल करने पे आ गया मेरा क्या, 1,03,200। इसी तरह से हमने इसको टोटल किया तो 16 प्लस कितना हो गया, 26, और 26 प्लस 27 कितना हो गया, 1,03,200, 1,03,000। बैलेंस शीट टैली कर गया दोस्तों। बच्चों का क्या होता है, सपना। तो जैसे ही बैलेंस शीट टैली कर गया तो यहाँ पर बना लीजिए स्माइली और मुस्कुराइए। ठीक, बैलेंस शीट जैसे ही टैली कर जाए तो कितनी खुशी होती है बच्चों, एक आपको इस बात का तो आइडिया है, एक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन अब हम क्या करने वाले हैं, रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप उस ग्रुप पे जाके जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और करना है, क्या कि इसके बाद जो इसमें क्या था, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनल अकाउंट था। इसके बाद हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं उसमें विद एडजस्टमेंट भी होगा। तो एडजस्टमेंट के साथ जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसा होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम एक और वीडियो उसके बाद लेकर आएंगे जिसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फिर उसका फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, है ना। तो इसी तरह से ये वाला पार्ट तो कवर अप हो गया, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। पहले इसके 3 वीडियो में हमने ये जाना कि पार्ट बाय पार्ट हम कैसे फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद ठीक हमने क्या किया कि इसका एक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिया, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे बनाएंगे। पहले तो हमने इंडिविजुअल बेसिस पर देखा था। इस वाले में क्या है कि हम एक्चुअली में बनाना कैसे होता है, टाइम कैसे बचाएंगे। हमें ऐसा नहीं यहाँ से एक आइटम यहाँ का लिख दिया जो ट्रेडिंग का, फिर हम इसमें ढूंढ रहे हैं, पहले ट्रेडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको जो आइटम जहाँ पोस्ट होना है उसको वहाँ तो एटलीस्ट पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद सबसे पहले टोटलिंग किसका करेंगे, ट्रेडिंग का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट जैसे ही टैली आ जाएगा तो स्माइली फेस बन जाएगा। स्माइली फेस बनने का मतलब क्या हो गया कि आपका आंसर 100% क्या है, सही, तभी तो बैलेंस शीट टैली कर गया। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एडजस्टमेंट के साथ। बाय।